हेलो एवरीवन। तो कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाने के कारण हम पिछली वीडियो में 50% ही बता पाए थे कि क्या क्वालिफ़िकेशन है। तो हम पिछली वीडियो में जो लास्ट में हम बता रहे थे वो जनरली स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए था, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो जो स्टाफ नर्स है उसका एक ही पोस्ट होता है एक स्कूल में, मतलब 740 पोस्ट हैं। सॉरी, अगर 740 पोस्ट हैं मतलब 740 स्कूल होंगे। तो ये ग्रुप सी का पोस्ट है, लेवल 5 का है। 35 ईयर एज होना चाहिए। अगर कोई EMRS एम्प्लॉय है तो 55 साल तक कंसिडर कर लिया जाता है। इसके साथ अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करूं, जो मैं पिछले वीडियो में बता रहा था, पर कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाने के कारण वो बता नहीं पाया। तो आपके पास अगर कोई इंसान का BSc ऑनर्स किया है नर्सिंग में तब भी एलिजिबल है, रेगुलर कोर्स किया है तब भी एलिजिबल है, और स्टेट नर्सिंग काउंसिल वहाँ पर रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये भी मैंडेटरी है। इसके साथ प्रमोशन पीरियड भी सेम 2 साल का रहता है, और 100% मतलब जितने भी पोस्ट आएंगे सभी पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से फिल किए जाते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट पोस्ट होता है आपका, नेक्स्ट पोस्ट होता है हॉस्टल वार्डन का। मतलब देखो, हॉस्टल वार्डन 2 होते हैं, क्यों? क्योंकि 2 डॉर्मेट्री होता है। एक डॉर्मेट्री होता है बॉयज़ के लिए और दूसरा डॉर्मेट्री होता है गर्ल्स के लिए। इसी कारण एक मेल वार्डन लगता है और एक फीमेल वार्डन की ज़रूरत पड़ती है। मतलब एक स्कूल में 2 वार्डन, 740 स्कूल हैं तो मतलब 1480 वार्डन की ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रुप सी का पोस्ट है, लेवल 5 का होता है। 35 ईयर एज होना चाहिए। अगर कोई EMRS एम्प्लॉय है तो सेम क्राइटेरिया सबके लिए है कि 55 साल एज होना चाहिए। अगर आप क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपके पास 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए आपके पास, बैचलर डिग्री या फिर बैचलर डिग्री होना चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी से। ये है, मतलब इसमें कोई भी बैचलर डिग्री हो आप हॉस्टल वार्डन के लिए एलिजिबल हो। इसके साथ ही जो प्रमोशन पीरियड है वो सेम 2 साल का, 100% पोस्ट फिल किए जाते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से। इसके साथ जो नेक्स्ट पोस्ट है वो पोस्ट आता है आपका अकाउंटेंट का। तो एक स्कूल में एक अकाउंटेंट होता है जो ग्रुप बी का पोस्ट है, लेवल 6 में आता है। 30 ईयर एज होना चाहिए। अगर कोई EMRS एम्प्लॉय है तो सेम 55 साल एज होना चाहिए। इसके साथ जो क्वालिफ़िकेशन है आपके पास कॉमर्स में डिग्री होना चाहिए, तभी आप अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम है 2 साल का प्रमोशन पीरियड। इसमें एक चेंज ये है कि 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से फिल होता है और 50% होता है प्रमोशन से। LDCE एग्ज़ाम नहीं होता, ठीक है। 50% प्रमोशन से होते हैं और 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से। इसके साथ और प्रमोशन का क्या क्राइटेरिया होता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट पोस्ट आपका आता है अकाउंटेंट के बाद कैटरिंग असिस्टेंट। कैटरिंग असिस्टेंट मतलब होता है कि हर स्कूल में एक मेस डिपार्टमेंट होता है। मेस डिपार्टमेंट, उस मेस डिपार्टमेंट का जो हेड होगा उसको अपन लोग जनरली कैटरिंग असिस्टेंट, जो पूरा रिकॉर्ड रखेगा पूरा मेस डिपार्टमेंट का, तो वो आता है कैटरिंग असिस्टेंट में। तो ये जो होता है वो एक स्कूल में एक ही पोस्ट होता है। ये भी ग्रुप सी का होता है, लेवल 4 का होता है। 35 ईयर एज होना चाहिए। अगर कोई EMRS एम्प्लॉय है पहले से ही वहाँ पर जॉब कर रहा है रेगुलर सर्विस में तो उसको 55 साल एज कंसिडर कर लिया जाएगा। क्वालिफ़िकेशन आपके पास कैटरिंग असिस्टेंट में 3 साल का डिग्री होना चाहिए, ये दिया है। अगर आपके पास 3 साल का डिग्री नहीं है तो कैटरिंग असिस्टेंट में जो ट्रेड होता है उसमें 10 साल का सर्विस होना चाहिए, रेगुलर सर्विस। इसके साथ सेम 2 साल का प्रमोशन पीरियड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से पूरे फिल किए जाते हैं। ये यहाँ पर दिया है। सेकंड आता है चौकीदार। तो एक स्कूल में 2 चौकीदार होते हैं। ग्रुप सी का पोस्ट है, लेवल 1 का पोस्ट है। 30 ईयर एज होना चाहिए। इसके साथ इसके लिए क्वालिफ़िकेशन से कोई कैंडिडेट अगर 10th भी पास आउट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम है, पूरे पोस्ट जो हैं वो फिल किए जाते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से। 2 साल तक प्रमोशन पीरियड चलता है इसका। फिर आता है कुक का। देखो, कैटरिंग असिस्टेंट तो होता है, उसके अंडर में जो कर्मचारी लगे होते हैं, कुक वगैरह जो होते हैं, उसके लिए होता है। तो एक EMRS में एक ही कुक होता है। तो लेवल 2 का पोस्ट होता है, ग्रुप सी का पोस्ट होता है। इसके साथ देख सकते हैं आपको 35 ईयर एज होता है। EMRS एम्प्लॉय है तो 55 साल एज होगा। क्वालिफ़िकेशन सेम है जैसे चौकीदार का था, 10th क्लास पास आउट होना चाहिए और 45 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। 2 साल का प्रमोशन पीरियड रहता है, ठीक है। इसके साथ आप देख सकते हैं कि प्रमोशन का क्राइटेरिया भी यहाँ पर दिया हुआ है, कैसे कितना क्राइटेरिया चाहिए। फिर आता है काउंसलर। एक स्कूल में एक ही काउंसलर होता है, जो ग्रुप बी का पोस्ट है, लेवल 6 का पोस्ट है।
30 ईयर्स से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। 55 साल अगर होगा कब, जब वो AMRS एम्प्लॉय होगा। इसके साथ मास्टर डिग्री होना चाहिए साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, कोई भी यूनिवर्सिटी से चल जाएगा, पर MSc होना चाहिए उसके पास। 2 साल का प्रमोशन पीरियड होता है। वो 100% पोस्ट जो होते हैं वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से फिल किए जाते हैं। इसके साथ अगर आप नेक्स्ट पोस्ट देखें, नेक्स्ट पोस्ट आता है ड्राइवर का। तो एक स्कूल में एक ही ड्राइवर होता है, लेवल 2 का पोस्ट होता है, ग्रुप C का पोस्ट होता है। 45 साल एज होता है। अगर AMRS एम्प्लॉय है पहले से ही तो 55 साल एज कंसिडर कर सकते हैं। तो इसमें क्वालिफिकेशन सेम है, जैसे कुक, चौकीदार और ड्राइवर के लिए 10th पास आउट होना चाहिए बस। और सेम प्रमोशन पीरियड भी सेम रहेगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से पूरे पोस्ट फिल किए जाएंगे। ये इसका था। अब नेक्स्ट पोस्ट आता है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर। ये ग्रुप C का पोस्ट होता है, लेवल 2 का पोस्ट होता है। और 45 साल मतलब मैक्सिमम एज कंसिडर किया जाता है। अगर कोई AMRS एम्प्लॉय है तो 55 साल। इसके साथ सेम प्रमोशन पीरियड जैसे चौकीदार, कुक वगैरह का था, तो सेम 10th क्लास पास आउट होना चाहिए और ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए इसके पास। और पूरे पोस्ट जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से फिल किए जाते हैं, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके साथ अब आता है गार्डनर का पोस्ट। तो गार्डनर का पोस्ट के लिए एक स्कूल में एक ही गार्डनर होता है। लेवल 1 का पोस्ट होता है, ग्रुप C के अंतर्गत आता है। 35 साल एज होना चाहिए मैक्सिमम और क्वालिफिकेशन 10th पास आउट होना चाहिए। और सेम इसका प्रमोशन पीरियड और पूरे पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से फिल किए जाते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट पोस्ट आता है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट। तो जो जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट है, तो एक स्कूल में 2 पोस्ट होते हैं, मतलब 740 स्कूल हैं, तो 740 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 1480 पोस्ट आएंगे। तो मतलब इतने पोस्ट होते हैं। अब कितने खाली हैं उसके अकॉर्डिंग वैकेंसी आएगी। तो ये ग्रुप C के अंतर्गत आता है। लेवल 2 का पोस्ट होता है। 30 साल एज ज़्यादा होना चाहिए। अगर कोई पहले से ही जॉब कर रहा है AMRS में तो उसका एज 55 साल तक कंसिडर कर लिया जाएगा। जो क्वालिफ़िकेशन है वो 12th पास आउट होना चाहिए और साथ में उसके बाद टाइपिंग स्पीड होना चाहिए जो कि 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होना चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होना चाहिए। सेम क्राइटेरिया है कि 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से फिल किए जाते हैं और 2 साल का प्रमोशन पीरियड होता है। नेक्स्ट पोस्ट आता है लैब अटेंडेंट का। ये लेवल 1 का पोस्ट होता है, ग्रुप C का होता है। एक स्कूल में एक ही पोस्ट होता है। 30 साल ज़्यादा एज होना चाहिए। इसके साथ 10th पास आउट या फिर 12th पास आउट होना चाहिए, वो भी साइंस स्ट्रीम में। 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से फिल होता है। 2 साल का प्रमोशन पीरियड होता है। ये भी इसमें मेंशन है जैसे ऊपर वाले पोस्ट में थे। और जो मेस हेल्पर्स हैं, तो एक स्कूल में 2 पोस्ट होते हैं मेस हेल्पर के लिए। लेवल 1 का पोस्ट होता है, ग्रुप C का पोस्ट होता है। 30 साल एज होना चाहिए और AMRS एम्प्लॉय है तो 55 साल एज कंसिडर कर लिया जाता है। इसका जो जैसे चौकीदार के लिए था, कुक के लिए था, सेम क्वालिफिकेशन है आपका मेस हेल्पर के लिए कि 10th पास आउट होना चाहिए। 2 साल का प्रमोशन पीरियड। 100% पोस्ट फिल किए जाते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से। इसके बाद आता है सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट। हमने ऊपर देखा था कि जो जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का था तो उसका भी सेम था। उसमें एक स्कूल में 2 पोस्ट होते हैं, पर सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट जिसके अंडर में जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट काम करते हैं, तो सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के सिर्फ एक ही पोस्ट होता है। एक स्कूल में ग्रुप C का होता है, लेवल 4 का होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन जो है वो सेम रहेगा जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की तरह। इसके साथ देख सकते हैं आप कि जो ये है 50% प्रमोशन से फिल किए जाते हैं और 50% जो LDCE एग्ज़ाम होता है उससे फिल किए जाते हैं। बाकी जूनियर का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से फिल होता है, मतलब कोई भी फ्रेश कैंडिडेट उसको फिल कर सकता है। पर सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में फ्रेश कैंडिडेट फिल नहीं कर सकते क्योंकि वो डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही प्रमोट कर दिए जाते हैं। इसके साथ नेक्स्ट पोस्ट देखें तो स्वीपर का आता है। तो एक स्कूल में 3 स्वीपर होते हैं, मतलब 2222 पोस्ट होंगे, जिसमें जितने भी खाली होंगे उसके अकॉर्डिंग वैकेंसी आएगी। ग्रुप C का पोस्ट होता है, लेवल 1 का पोस्ट होता है। 30 साल मैक्सिमम एज होता है और अगर कोई AMRS कैंडिडेट है तो 55 साल एज होगा, या फिर जो भी गवर्नमेंट का रूल्स होगा, जो रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST OBC, उसके अकॉर्डिंग उसका एज बढ़ जाएगा। क्वालिफ़िकेशन 10th पास आउट तो होना ही चाहिए। जितने भी लेवल 1 की पोस्ट हैं सभी 10th पास आउट के लिए ही हैं। ये है पूरे पोस्ट फिल होते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मतलब फ्रेश कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आया आप समझ लो कि फ्रेश कैंडिडेट वहाँ पर
या न्यू कैंडिडेट वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर जहाँ पर भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं लिखा है, अगर प्रमोशन लिखा है, LDCE लिखा है, मतलब लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लिखा है, तो वहाँ पर फ्रेश कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, वो डिपार्टमेंट से ही उनको प्रमोट कर दिया जाता है। तो ये थे पूरे क्वालिफ़िकेशन, हर एक पोस्ट के लिए डिटेल्स क्वालिफ़िकेशन, और जो भी डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर वीडियो के 2 पार्ट बने हुए हैं। पार्ट 1 में लेवल ग्रुप A, B इसके पोस्ट के लिए बताया गया है, और लेवल जो पार्ट 2 वीडियो है इसमें ग्रुप C पोस्ट के लिए बताया गया है। तो आप दोनों ही पार्ट देख सकते हैं। पार्ट 1 में कुछ टेक्निकल इश्यूज़ आ जाने के कारण उसको आधे में ही रोक दिया गया, जिसको कंप्लीट किया गया है इस पार्ट 2 में। तो आप दोनों ही वीडियो को देखें और समझें। ये 2023 जो EMRS है, EMRS 2023 में जो वैकेंसीज आने वाली हैं उनके लिए ये न्यू नोटिफिकेशन का वीडियोस था, जो अभी आया है 2 जून को ही ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, वो भी 2023 को। तो ये नोटिफिकेशन ओरिजिनल है, आपको मैं दिखा चुका हूँ ऊपर उसका फाइल नंबर से मालूम चलता है कि ये जो नोटिफिकेशन है ये एक ओरिजिनल है और वैलिड है और ऑफिशियल है। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं इस चीज़ के लिए वो इस नोटिफिकेशन को दोबारा पढ़ सकते हैं अगर समझ में ना आया हो, या फिर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं कि ये डाउट है, तो मैं वहाँ पर क्लैरिफाई कर दूँगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन 2 जून 2023 को आया है। फाइल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट जो कंडक्ट करवाता है एग्ज़ाम, EMRS एग्ज़ाम। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये वीडियोस या पूरा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मैंने 2 वीडियो में कंप्लीट कर चुका है। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं या इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं या जो वेट कर रहे हैं, तो आप दोनों ही वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। आपको पूरी तरह से क्लियर कंफर्म हो जाएगा कि क्या क्वालिफ़िकेशन है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। इसके साथ ही मैंने 1 मंथ पहले एक वीडियो और बनाया था जो 2020 में जो पोस्ट आया था उसके रिगार्डिंग बनाया था मैंने पूरा डिटेल्स नोटिफिकेशन, एटलीस्ट 1 घंटे का वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मतलब ओवरऑल नोटिफिकेशन का, चाहे ऑफिशियल वेबसाइट का हो, चाहे मैंने जो पहले 1 घंटे का वीडियो बनाया था तो उसका भी मैं लिंक दे चुका हूँ। तो आप पूरा कंपेरिजन करके देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस हुआ है पहले के नोटिफिकेशन में और अब के नोटिफिकेशन में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे अपडेट जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ये जो 2 वीडियोस हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे सभी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। तो थैंक यू वेरी मच।